अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर डेरिवेटिव। तो इसमें देखें आपने इस कॉलम में फर्स्ट डेरिवेटिव तो पढ़ा होगा, तो इसको हम शो कर सकते हैं y डैश के साथ, dy बाई डी एक्स के साथ, y1 या कैपिटल D1 या df ओवर dx। तो अगर उसी का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो जिधर एक डैश था दो डैश हो जाएंगी। डी वाई डी एक्स होगा तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, y1 होगा तो y2 d1 का स्केयर और d2f ओवर डी एक्स स्केयर। यानी कि ये उसके जो है ना मेथड है डिफरेंट लिखने के। ये हमने 2.1 से पहले पढ़ा था, डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है ना डिफरेंट इनकी नोटेशन दी हुई। तो अभी तक तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव तक थे, अब इसमें आपने सेकंड भी फाइंड करना है, थर्ड भी, इससे आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देखें, थर्ड में y के ऊपर 3 डैश लग जाएंगी, डी क्यूब ओवर वाई ओवर डी एक्स क्यूब। इसमें ध्यान रखना है आपने कि ऊपर जो है वो d के ऊपर क्यूब है और नीचे जो है वो dx होल के ऊपर क्यूब है, क्योंकि dx पूरी एक वैल्यू है। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं d बाई डी एक्स के साथ, तो y तो वही रहेगा, सिर्फ वो वाली वैल्यू d वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसी तरह y के नीचे 3 आ जाएगा, d1 का क्यूब और d क्यूब f ओवर डी एक्स क्यूब। इसी तरह वो बढ़ते जाएँ, yn nth डेरिवेटिव dn y ओवर डी एक्स एन, yn d1 का भी n हो जाएगा और dn f ओवर डी एक्स स्क्वायर dx n। जैसे ये अब क्वेश्चन है, इसमें कहता है फाइंड हायर डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल। जितने मैक्सिमम आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं आपने फाइंड करने हैं। अब देखें फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो इस पे वही फर्स्ट रूल लगेगा, n(n-1), तो 4x पावर 3, x क्यूब है तो उसका 3x पावर 2, x स्क्वायर है तो वो 2x पावर 1, 2x है तो x का 1 हो जाता है, 7 कांस्टेंट है उसका 0। नेक्स्ट हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे 1/12, 4x क्यूब था तो 4 से 12 कट गया, 1/3 हो गया। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसका फिर डेरिवेटिव लिया, सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये f डबल डैश, तो x क्यूब थी पहली वैल्यू तो हो गया 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, x का 1, 2 का 0। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव, x स्क्वायर का 2x, 1x का 1 और 1/2 का 0। अभी और हो सकता है डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव 2x का 2, 1 का 0। अब नेक्स्ट आगे डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि बाकी डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे 0, ये कांस्टेंट टर्म हो गई। ऑल अदर हायर डेरिवेटिव्स आर 0, यानी कि आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के इक्वल होंगे। अब इसमें आपने फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लॉग के लिए हमने 2.6 में फार्मूला पढ़ा था कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, वैल्यू को नीचे लिखते हैं और ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो लॉग के आगे जो वैल्यू है वो सारी की सारी नीचे और आगे उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में वही नीचे वाली वैल्यू लिख लेंगे। अब एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, जो स्क्वायर रूट था उसके ऊपर वही फार्मूला अप्लाई होगा, 1/2, 1/2 - 1, फिर बेस का डेरिवेटिव। अब इधर वो प्रोसेस इकट्ठे कर लिए, होने भी चाहिए क्योंकि 2-3 एक्सिस से आप लगातार यही पढ़ रहे हैं कि जब स्क्वायर रूट आ जाए या होल पावर आ जाए तो पावर -1, फिर बेस का डेरिवेटिव लिखते हैं। अब इसमें भी 2 से कट जाएगा, ये 1 के बाद जो है वो ब्रैकेट में जो पहला 1 लिखा है उसके बाद प्लस का साइन है, तो
नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 से कट गया, एलसीएम लिया इधर, और ऊपर वाली वैल्यू और बाहर वाली वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आपके पास ये वाली वैल्यू बची, 2 नीचे वाला कट चुका है, वो रेस करते हैं। हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेने के लिए, क्योंकि वैल्यू नीचे है, तो पहले हम इसको ऊपर लेकर आएंगे। ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। फिर वही फार्मूला n(n-1), 1/2 नीचे आया माइनस, और -1/2 -1 करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। फिर आगे बेस का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 से कट गया, x ओवर ये वैल्यू लाई। तो आगे थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड किया हुआ है। थर्ड डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि अभी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, इसमें आपने लगा देना कोशेंट रूल, n/d। पहले n/d में वैल्यूज पुट करें, ठीक है ना। तो n/d का फार्मूला क्या था, d डेरिवेटिव ऑफ n माइनस n डेरिवेटिव ऑफ d ओवर d स्क्वायर। तो उसमें वैल्यूज पुट करके तो आपने फिर उसका डेरिवेटिव ले लेना और सिंप्लीफाई कर लेना। तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको बुक से देख के इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। अब ये हमारे पास आ गई है, इसमें x और y इकट्ठे मिक्स लिखे हों, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट क्वेश्चन। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, तो d/dx ऑफ क्वेश्चन y क्यूब जो है उसका क्या होगा, 3y की पावर 3 - 1 यानी कि 2, और फिर आगे बेस का डेरिवेटिव dy/dx प्लस 3a x स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, 2x प्लस x क्यूब, तो 3 नीचे और x, और उसके ऊपर पावर हो जाएगी 3 - 1 यानी कि 2। अब dy/dx को तो इधर रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो सारी वैल्यूज़ में 3 कॉमन भी आ रहा है, तो 3 कॉमन लेके काट देते हैं, ये कॉमन लेके उधर 0 के नीचे फेंक दें, और बाकी 2 वैल्यूज़ उधर और y स्क्वायर उधर आके डिवाइड हो जाए। अब कहता है कि गेन डिफरेंशिएट, और फिर ये फ्रैक्शन में आ गया, फिर आपने n/d लगाना है फार्मूला, ठीक है ना। तो कोशेंट रूल अप्लाई किया है इसके ऊपर। तो सबसे बेहतर हल ये है कि पहले आप फार्मूला लिखा करें, फिर n की जगह ऊपर वाली वैल्यू लिखी, d की जगह नीचे वाली वैल्यू लिखी, और फिर इनको सिंप्लीफाई कर ली। तो फार्मूले आपके तकरीबन वही चल रहे हैं। x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था 1, x स्क्वायर हो तो यहाँ x की कोई भी पावर हो तो पावर -1, लेकिन अगर वही पावर y के ऊपर आ जाएगी तो पावर लिख के नीचे पावर में से एक कम करते हैं, लेकिन साथ उसके dy/dx भी लिखेंगे। जैसे ये देखें आखिरी ब्रैकेट में जब उसने y स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है तो 2y dy/dx भी लिखा है। अब ये है कि इधर dy/dx क्योंकि इस साइड में भी आ गया, तो dy/dx की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन 1 में लिखी है वो दोबारा इधर पुट की है, तो डिफरेंशिएशन इधर कंप्लीट हो गई है। लेकिन अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है, तो वो सिंप्लीफाई किया हुआ। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कई दफ़ा हमारे पास क्वेश्चन वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो वो उधर पुट कर देते हैं। जैसे इसमें सेकंड लाइन में दूसरी ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है वो क्वेश्चन वाली है, तो उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। x आपके पास है a और ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू है a 1 - 1 प्लस कॉस थीटा।
अब प्रूफ आपने करना है वाई स्केयर d2y/dx² प्लस a इज इक्वल टू 0। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। अब इधर हमारे पास वेरिएबल जो है वो थीटा है, जिसके हिसाब से आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो ब्रैकेट में ही डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और वो कॉमन है, उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर ही रखें। अंदर डेरिवेटिव ले लें। थीटा का डेरिवेटिव हो गया 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो जिसके हिसाब से हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव 1, उसके ऊपर वही सारे रूल लगेंगे जो एक्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। थीटा का 1, साइन थीटा का कॉस थीटा। इसी तरह वाई वाले का डेरिवेटिव लिया, ए बाहर है, अंदर है 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। फिर dy/dx, ऊपर dy की वैल्यू, नीचे dx की वैल्यू, ए से काट गया। दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे। दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर फिर लग जाएगा फिर क्वोशिएंट रूल n/d। लेकिन इसमें अब ये याद रखना कि जब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं फिर थीटा से नहीं लेंगे, अब हम x से लेंगे। लेकिन जिधर थीटा आएगा उसके साथ फिर d(θ/dx) भी लिखेंगे। तो पहले तो हमने वैल्यू पुट की हैं क्वोशिएंट रूल में, sin/1 प्लस कॉस थीटा। जैसे ऊपर n था, n का डेरिवेटिव कॉस थीटा लिखा गया। फिर नीचे था 1 प्लस कॉस, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन। अब दोनों के साथ थीटा है तो d(θ/dx) दोनों डेरिवेशन के साथ आएगा, वो कॉमन लेके हमने एंड पे लिख ली d(θ/dx). अंदर सिंप्लीफिकेशन की। अब d(θ/dx) जो है ये वाला, इसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है ये वाली, लेकिन इधर थी x/थीटा, dx/dθ। हमें चाहिए d(θ/dx), तो उसका रेसिप्रोकल फिर इधर लिख दिया। तो जो कटिंग होती है वो आपने कटिंग कर लेनी है। अब इधर भी 1 प्लस कॉस थीटा की क्वेश्चन से वैल्यू आपको मिल रही है y/a², वो इधर पुट कर दी। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसमें वो कहता है कि फाइंड फर्स्ट 4 डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो सबसे पहले तो cos का डेरिवेटिव होगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल वही रहेगा, ये ax प्लस b जो है इसका एंगल है। और साथ ही हम अगली ब्रैकेट में उसका एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे। ax का a हो गया, b का 0, क्योंकि ax के साथ x है, x का 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका डेरिवेटिव होगा। अब जब y2 करेंगे फिर माइनस a वैसे ही रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ax प्लस b, और फिर ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a। तो a को आपने फिर शुरू में लिख लिया, वो a² हो गया। फिर y3 माइनस a², cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ax प्लस b, फिर a का क्या हो गया, एंगल का क्या हो गया, a। फिर y4, फिर साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल का डेरिवेटिव a। यानी कि हर स्टेप में यही होगा कि पहले हम साइन cos का डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद एंगल का। तो एंगल के डेरिवेटिव में हमेशा हमारे पास a आ रहा है, तो हर डेरिवेशन में a बढ़ता जा रहा है। और ये भी आपको याद है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अब इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू e⁻−ax। तो ये भी आपने पढ़ा था कि e का जब डेरिवेटिव लेते हैं उसको आपने ऐसे ही लिखना है, आगे उसका डेरिवेटिव। तो पहली लाइन, सेकंड लाइन के एंड पे आप देखें सोल्यूशन के सामने e−ax और आगे -ax का डेरिवेटिव, x का 1 तो -a रह गया। अब e की पावर -ax किसके इक्वल है, y के।
तो फिर उसी को हमने वैसे लिख दिया dy/dx, ठीक है, माइनस a और y। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो जाएगा d2y/dx², दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस a तो ऐसे ही रहेगा, y का dy/dx। अब फिर dy/dx की वैल्यू इधर पुट कर देनी है आपने। तो dy/dx की वैल्यू क्या है, माइनस ay, तो फिर माइनस a इंटू माइनस ay वो क्या बन जाएगा, a² और y। दोबारा डेरिवेटिव लेगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे d3/dx³ बन जाएगा, और दूसरी साइड पे a² y का dy/dx की वैल्यू फिर पुट करें, और तो वो हो जाएगी a³ और y। जब दो साइड पे लाएंगे तो प्लस a³ y हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसमें है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का फार्मूला 2.5 में हमने पढ़ा था 1/1 माइनस x²। तो वो था साइन इनवर्स x का, लेकिन इधर x/a है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, x की जगह उस फार्मूले में पुट कर देंगे x/a, और आगे x/a का डेरिवेटिव। तो ये देखें फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट की, ठीक है, और आगे x/a का डेरिवेटिव भी ले लिया। x/a का डेरिवेटिव क्या है, 1/a। अंदर एलसीएम लिया, वो a के जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ऊपर चला जाएगा और वो a के इक्वल हो जाएगा, और a से कट गया। तो इस सारी वैल्यू को अगर ऊपर ले आए तो -1/2 इसकी पावर हो जाती है। यह हर स्टेप के बाद इक्वल का साइन है। अब इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो क्योंकि होल पावर है तो क्या होगा, पावर नीचे लिखी -1/2, -1/2 -1 किया तो -3/2 हो गया। फिर आगे बेस का डेरिवेटिव, a² का 0, x² का 2x, और ये 2 शुरू वाला और एंड वाला कट गए, तो x a² x² की पावर -3/2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इन एग्जाम्पल को लाजमी आप सॉल्व करें, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। जज़ाक।